Hello friends, we are live now. Good morning to all of you. Johar, this is Gandhi sir and welcome to Focus Study with अभी। तो आज हम लोग खोटा की सेक्शन में खोटा की लोकोक्तियाँ, काभित या फिर कहा जाए कहावत देखने जा रहे हैं। खोटा की कहावत देखने जा रहे हैं। आपके सिलेबस के अनुसार ये टॉपिक खोटा में किसी न किसी रूप से एक या दो प्रश्न यहाँ से रहते हैं, या तो इसके मतलब पूछ देगा या फिर कोई कहावत आपको पूछ देगा, और इसी का पार्ट है मुहावरा, जो इसके तुरंत बाद हम लोग मुहावरा भी देख लेंगे। अच्छा, फोकस स्टडी विथ अभी को आप सीधे प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी आप इंस्टॉल कर लेंगे। चलिए हम लोग टॉपिक पर आते हैं। क्या है? लोकोक्ति शब्द लोक प्लस उक्ति से बनल है, जकर माने हेल लोकिक उक्ति व कथन। लोकिक अर्थ पूर्ण और स्वतंत्र रहा है। कहने का मतलब हुआ लोकोक्ति शब्द की उत्पत्ति लोक प्लस उक्ति से मिलकर बना हुआ है। लोक प्लस उक्ति से मिलकर बना हुआ है लोकोक्ति, जिसका मतलब होता है लोगों का उक्ति या फिर कथन। लोगों का उक्ति या फिर कथन, जिसका अर्थ देखा जाए तो भैया पूर्ण रहता है और स्वतंत्र दोनों रहता है। उसका अर्थ यदि आप ढूंढेंगे तो पूर्ण रूप से अर्थ आपको मिलेगा और स्वतंत्र अर्थ मिलेगा। कहावत पूर्ण वाक्य में रहता है, और जो आपका कहावत है या खोटा में कहा जाए, कहीं कहीं लिखा मिलेगा आपको काभित, तो वो आपको पूर्ण वाक्य में लिखा हुआ मिलेगा। ये मौखिक परंपरा कंठ व कंठ चलते आई रहल है। ये जो कहावत है या काभित है या खोटा की लोकोक्तियाँ हैं, ये मौखिक रूप से परंपरा है, लिखित रूप से नहीं है। कंठ व कंठ कहा जाए, हमारे पूर्वजों ने जिस प्रकार से वहाँ तक लाया, इसे हम लोग के द्वारा ही कंठ बाय कंठ के क्या करेंगे, आगे लेके जाएंगे। इसीलिए ये कहा जाए मौखिक परंपरा के रूप में चला आ रहा है। जैसे एक पुता चुके मुता, एकर माने भाव भेल की एक बेटा बड़ी बदमाशी करे है। इसका मतलब यदि कहा जाए, ये इसी प्रकार से कहावत कंठ व कंठ से मौखिक परंपरा के रूप से चला आ रहा है। तो यहाँ पर एक उदाहरण के रूप में दिया गया है, पटतैर के रूप में आप लोग को बीच दिया जा रहा है, एक पुता चुके मुता। इसका मतलब हुआ कि एक बेटा बेसी बदमाशी करे, मतलब जिसके पास या जिसके यहाँ एक बेटा है वो बहुत ही ज़्यादा क्या करता है, बदमाशी करता है। ये कहावत है, और ये कहावत कहीं लिखित रूप से नहीं, मौखिक रूप से चला आ रहा है। हम लोग मौखिक रूप से ये गांव घरों में आज भी देखिएगा बूढ़े बुजुर्ग के द्वारा ये बोला जाता है ना। लेकिन उससे कहावत पूर्ण रूप से पढ़ने के पहले कहावत की कुछ विशेषताएं हैं, उसकी अध्ययन हम लोग कर लेते हैं कि कहावत की क्या क्या विशेषता है ना। लोकोक्ति व काभित के हेठे लिखल विशेषता पावल जाए। कहावत या कहा जाए लोकोक्ति, उसका नीचे दिया जा रहा है कि ये सभी विशेषता कहावत में पाया जाता है। क्या है भाई, जरा देख लें। एक नंबर है आपका गागरे सागर भरे क्षमता या क्षमता। लोकोक्ति छोट होवे है, मगर भाव एकर बड़ा गंभीर होवे है, विशाल होवे। बता रहा है गागर में सागर भरने की क्षमता होता है लोकोक्ति में, और कहा जाए तो लोकोक्ति छोटा होता है, मगर इसका भाव जो है सो बहुत बड़ा है, गंभीर है, और कहा जाए तो बहुत विशाल है। इसका भाव अंदर से यदि देखा जाए, जैसे एक बेटा चुके मुता, इसका भाव बहुत अंदर तक है, बहुत बड़ा है। इसका भाव आप जितना अंदर जा सकते हैं उतना ही बढ़िया और गहराई से आपको देखने को मिलेगा, है ना। दूसरा नंबर कहावत की विशेषता, भाषा सरल और सहज। इसकी भाषा सरल और सहज रहता है। कोई भी इंसान यदि नहीं भी जान रहा है कि इसका मतलब क्या होता है, और उसे बोल दिया जाए कि एक बेटा चुके मुता, तो वो भी इतना सरल बात है कि वो कुछ नहीं जान रहा है, फिर भी वो समझ जाएगा कि वो कहना क्या चाह रहा है, वो किस प्रकार से व्यंग कर रहा है, या फिर वो क्या भाव रखना चाह रहा है, है ना।
लोकोक्ति भाषा सरल और सहज रहे हैं, सही लेकर सब कोई आसानी से समझ जाए। लोकोक्ति की भाषा जो है वो सरल रहता है, सहज रहता है, इसलिए हर कोई इसे क्या करते हैं, समझ जाते हैं, सभी कोई इसे समझ जाते हैं। लोकोक्ति प्रत्यय रूप में प्रयोग करल जाए। लोकोक्ति को उदाहरण के रूप में प्रयोग किया जाता है, एग्जाम्पल के रूप में दिया जाता है। यदि कुछ किसी को समझाना नहीं समझ में आ रहा है, जिसे बार बार कहेगा बेटा ये काम करो, एक काम करो, एक काम करो, यदि वो बेटा नहीं समझ में नहीं कर रहा है तो अंत में उसको कहावत के रूप में रख दिया जाता है कि इसीलिए कहा जाता है एक बेटा चुकह मुता। मतलब हुआ कि उदाहरण के रूप में, प्रत्यय के रूप में, सिखाने के रूप में, शिक्षा के रूप में, और कहा जाए तो और मार्गदर्शक के रूप में भी लोकोक्ति का प्रयोग किया जाता है। लोकोक्ति का प्रयोग किया जाता है ना। लोकोक्ति प्रयोग सलाठन, उलाहना, फिंगाठी, व्यंग रूपे कहल जाए। मतलब लोकोक्ति का प्रयोग कहा जाए तो उलाहना देने के रूप में, व्यंग के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, कुछ सिखाने के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, शिक्षा के रूप में भी लोकोक्ति का प्रयोग किया जाता है। कि किस प्रकार से ये लोकोक्ति का प्रयोग करें कि उसे जो हम बोलना चाह रहे हैं वो लोकोक्ति के माध्यम से उसको हम क्या समझा सकते हैं, कर सकते हैं, है ना। 5वां नंबर है आपका विशेषता क्या है भैया, लोकोक्ति लोक साहित्यिक नीति शास्त्र कहल जाए। लोकोक्ति को लोक साहित्य का कहा जाए तो नीति शास्त्र कहा जाता है, नीति शास्त्र कहा जाता है। काहे कि लोकोक्ति से सीखा है ना, सिखावक है या सीख दिए है तो लोकोक्ति प्रयोग करल जाए। बता रहा है कि लोकोक्ति को नीति शास्त्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका प्रयोग आप शिक्षा देने के रूप में भी कर सकते हैं, इसे सिखाने के लिए भी आप कर सकते हैं, इसीलिए लोकोक्ति का प्रयोग नीति शास्त्र के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसलिए लोकोक्ति को लोक साहित्य में नीति शास्त्र कहा जाता है। लोक साहित्य में क्या कहा जाएगा, नीति शास्त्र कहा जाएगा, है ना। चलिए 6ठा नंबर विशेषता क्या है, लोकोक्ति अनुभूति की उपज है। मानुष यापन जिंदगी से अनुभव करल है, देखल आर सुनल है, ओकर से जे सीखल है वह काभैत बनल है। बता रहा है कि मनुष्य का अनुभूति का उपज है, अनुभव का उपज है, उसी को उदाहरण के रूप में लोकोक्ति का प्रयोग मनुष्य अपने जीवन में करता है। लोकोक्ति का प्रयोग मनुष्य अपने जीवन में करता है तो वो अनुभूति का उपज है, वो अनुभव के द्वारा देखा है और अनुभव के द्वारा सुना है, उसी से क्या है, सीखा है, तब जाकर के कहावत बना है ना, तब जाकर के कहावत बना है। चलिए देखते हैं, प्रत्यय रूप में कुछ कहावत हेठे लिखल जा रहा है। उदाहरण के रूप में कुछ कहावत आपको नीचे दिया जा रहा है। ये कहावत किसी न किसी रूप में प्रश्नों में देखा गया है, किसी न किसी रूप में सबसे महत्वपूर्ण माना गया है, उसी को हम यहाँ पर आपको उदाहरण के रूप में लेके आए ताकि उदाहरण देखने के साथ साथ प्रश्न भी यदि पूछे तो जो इम्पोर्टेंट है उसे हम लेके आए हैं ताकि आपका भी वहाँ से क्या हो जाए, पूरा हो जाए, है ना, ताकि आपका भी इधर से आपका पूरा हो जाए। क्या है, अजवायर बनिया फर तौले, अजवायर बनिया फर तौले, बिना कामे काम। सही बात है, अजवायर बनिया फर तौले, बिना काम का काम, जो काम नहीं उसको भी काम के रूप में बदल दे रहा है। तो फुर्सत है तो ज़्यादा काम थोड़े ना हो जाएगा, वही काम क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, इसलिए कहा गया है अजवायर बनिया फेर तो ना, बिना कामे का काम, है ना। आगू नाथना पीछे पगहा, आगू नाथना पीछे पगहा, बेसहारा, जिसका आगे पीछे कोई नहीं है, बेसहारा। आम करे आम और गुठली का दाम, दोहरी लाभ। आम करे आम और गुठली का दाम मतलब दोहरी लाभ, है ना, दोनों तरफ से लाभ। आम कर आम, गुठली का दाम, दोहरी लाभ, है ना। ऊपर बैंगन चाक चिकन, दिखावटी, ऊपर से खूब दिखाएगा अंदर से खोखला, है ना। ऊपर बैंगन चाक चिकन, क्या है, दिखावटी। एक बेटी तेलियाए पेटी, दुलरेती बेटी, है ना। हर बात में उसको थोड़ा सा भी गलत प्रयोग ना जाने अनजाने में भी यदि बोल देंगे तो तकलीफ लग जाएगा, है ना। एक बेटी तेलियाल पेटी, एक बेटी तेलियाल पेटी नहीं, दुलरेटी बेटी, दुलरेटी बेटी, है ना। अगला क्या है, एक छुरा मुड़ायल है, एके रकम के स्वभाव, एके रकम के स्वभाव।
एक छुरा का मुड़ायल है, एक ही रकम के स्वभाव। जिस तरह से व्यवहार मेरा है उसी तरह से कई और लोगों का व्यवहार मिल जाएगा। तब मेरे बारे में या उसके बारे में ना कह के एक इंसान का नाम लेके कहेगा। उसी तरह से ये भी है, कहने का मतलब एक ही छुरा से वो भी मुड़ाया है, एक ही छुरा का मुड़ाया हुआ है ना। एक ही छुरा का मुड़ाया हुआ इंसान है, एक ही जैसा है। या घन सूखे फूलल गाल फेर बहुरिया वेह हाल। या घन सूखे फूलल गाल फेर बहुरिया वेह हाल, मतलब थोड़े दिन का सुख, थोड़े दिन का सुख फिर वही हालत होगा जो बदतर का हालत, उसमें कहा जाए खराब स्थिति था, वही स्थिति फिर आएगा। अभी कुछ दिन वो जो करना है कर ले, है ना। थोड़े दिन का सुख को यदि कहावत के रूप में कहा जाए तो अब क्या कहा जाएगा? या घर सूखे फूलल गाल फेर बहुरिया वह है ना। घर घर देखा एके लखा, हर एक घर एक कहानी, कहा जाए हर घर का एक कहानी, मतलब सभी घर में कहा जाए तो जो समस्या इस घर में उस वही समस्या उस घर में, वही समस्या अगला घर में, तो सभी घर में एक समान समस्या देखने को मिले तब कहा जाता है घर घर देखा एके लखा, हर घर के एक कहानी, हर घर के एक कहानी, है ना। चलबे सादा निभे बाप दादा, चलबे सादा निभे बाप दादा, यानी सादगी जीवन, सादगी जीवन बहुत अच्छा जीवन, सादगी जीवन, है ना। सादगी जीवन के बारे में बता रहा है। चलबे सादा निभे बाप दादा यानी सादगी जीवन। जौ संगे गहूम पिसाए, दोषी के संगे निर्दोषी दंड। सही बात है, जौ संगे गहूम पिसाए, निर्दोषी के संगे दोषियों को, दोषी के संगे निर्दोष को भी दंड, है ना। दोषी के संगे निर्दोषियों को दंड, जिसका दोष नहीं उसे भी दंड दे देगा। जौ संगे गहूम पिसाए, है ना। अगला क्या है? पीठे मायर मुँहे चुमा, पीठे मायर मुँहे चुमा, मतलब फुसलाने का बात कर रहा है। पीठे मायर मुँहे चुमा, फुसलाने का काम कर रहा है, ये फुसलाने का काम कर रहा है। पीठे मायर मुँहे चुमा। चलिए इसी टॉपिक में क्या करते हैं हम लोग, मुहावरा को भी समझ लेते हैं और कुछ महत्वपूर्ण मुहावरे जो है उसे भी हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करते चलेंगे। कुछ इम्पोर्टेंट मुहावरे भी हैं उसे भी हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते चलते हैं, ताकि मुहावरा भी आपका कहावत के साथ क्लियर हो जाए और हम लोग अध्ययन भी कर लें। क्या है मुहावरा? मुहावरा को खोटा में क्या कहा जाता है? याहना। और कहावत को खोटा में क्या कहा जाता है? काभीत, काभीत। और मुहावरा को खोटा में क्या कहा जाता है? यहना, है ना। मुहावरा के खोटा में यहना कहल जाए, यहना बाइक पूरा नाय रहू है, मुहावरा मौखिक कंठ व कंठ चलल आई रहल है, हजारों वर्षों के लोक अनुभव से चलल आई रहल है। बता रहा है कि मुहावरा जो है उसी को खोटा में यहना कहा जाता है। और यहना का वाक्य यदि देखा जाए तो सबसे बड़ी विशेषता है कि वो वाक्य पूरा नहीं रहता है, वो वाक्य पूरा नहीं रहेगा। यही कहावत में यदि देखा जाए तो वाक्य पूरा रहता था और पूर्ण अर्थ रहता था और स्वतंत्र रहता था, किसी पर डिपेंडेंट नहीं था। लेकिन यहाँ पर जो है सो आपका यहना में है वाक्य भैया पूरा नहीं रहेगा। और मुहावरा या फिर यहना का भी एक परंपरा है, कंठ से ही कंठ आगे बढ़ा है, लिखित रूप से नहीं है, मौखिक है। हम लोगों के पीढ़ियों, हम लोगों के पूर्वजों के द्वारा हम लोगों तक लाया और हम लोग इसे आगे लेके जाएंगे, हम लोग इसे क्या करेंगे, आगे लेके जाएंगे, है ना। हजारों वर्षों के लोक अनुभव से चलल आ रहा है, हजारों वर्षों से इसको अनुभव के रूप में आम लोगों के द्वारा हम लोगों तक लाया और हम लोग आगे लेके जा रहे हैं, और हम लोग क्या कर रहे हैं, आगे लेके जा रहे हैं। कुछ महत्वपूर्ण मुहावरा जो है, कहावत यहना जो है यहाँ लिखा जा रहा है, जो किसी ना किसी रूप से प्रश्नों में बार बार देखा गया। अंग लागेक, अंग लागेक, देखिए वाक्य इसमें क्या है, वाक्य यदि देखा जाए तो वाक्य पूरा नहीं है, वाक्य क्या है आपका, अधूरा है। क्या है? मन लगना। अंग लागेक का मतलब क्या हुआ? मन लगना। आग टांगे, नटखट होना या शैतानी करना। आँख टांगे का मतलब क्या हुआ? नटखट होना या फिर शैतानी करना। आँख देखवे, डराना या फिर धमकाना। आँख दिखाना का मतलब क्या हुआ? डराना या फिर धमकाना, डराना या फिर धमकाना, डराना या फिर धमकाना। और आग टांगे का मतलब नटखट शैतानी होना, नटखट शैतानी होना। अंग लागे का मतलब मन लगाना, मन लगाना।
मन लगाना। और कुछ महत्वपूर्ण हम लोग क्या करते हैं, याना को देख लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण हम लोग याना को भी देख लेते हैं। और क्या है, अचरा पसारिक, अचरा पसारिक, मदद मांगिक। अचरा पसारिक का मतलब क्या हुआ, मदद मांगिक। कचहरी करेग यानी गप्पे हाँकना, गप हाँकना। कचहरी करेग मतलब गप हाँकना, है ना। कांध काठी पोछक, कांध काठी पोछक, अग्नि संस्कार, दाह संस्कार या फिर श्रद्धा संस्कार। क्लियर हुआ। कांध काठी पोछक मतलब अग्नि संस्कार, दाह संस्कार या फिर श्रद्धा संस्कार। क्या है मुहावरा या फिर यहना में आपको थोड़ी सी अंदर जाके आपको बात को समझना पड़ेगा। यही बात कहावत में नहीं था। कहावत में पूर्ण और स्वतंत्र था, आप समझ जाते थे नहीं जानते हुए भी, लेकिन इसमें से थोड़ा सा अंदर जाना होगा। जैसे कचहरी करेक्ट, हम लोग गाँव घर में इतना चर्चा होता है कि हम लोग जान रहे कचहरी का मतलब गप हाँकना या फिर वहाँ पर तो बोलता है ना कि पंचायत करेंगे लोग, इसका मतलब हुआ कि वहाँ पर जाके गप कर रहा है, गपक्कड़ बना हुआ है। उसी प्रकार से कंधा काठी पोछक, अग्नि संस्कार करें, दाह संस्कार करें। दादा भैया करें मतलब खुशामद करना, दादा भैया करें मतलब खुशामद करना। माला जपे, फालतू बैठना या फिर अजवाय। गाँव घर में आज भी कहावत है कि करो ही रही ए कि कहियो माला जप रही, मतलब हम लोग फालतू बैठे हुए हैं, अजवार बैठे हुए हैं ना। माला जपेंगे मतलब हुआ फालतू बैठना या फिर अजवार बैठना, है ना। कपार खाए यानी परेशान हो गए। कपार खाने का मतलब क्या हुआ, परेशान होना। क्या बोले यार कपार खा गया, मतलब परेशान हो गए या फिर परेशान कर दिया। कपार खाए का मतलब परेशान हो गए, कपार खाए का मतलब क्या हुआ, परेशान हो गए। आँख मूंदे इनकार कर दिया, अपना काम बन गया उसके बाद अखिया मूंद दिया। कहावत है ना कि अपना काम बन गया इसके बाद आँख मूंद दिया। और गांव घर में बोलते हैं ना अपन कामा बन रहे अगर अखिया मूंद दल गई। इसका मतलब क्या हुआ, आँख मूंदे का मतलब हुआ इनकार करे। वो क्या कर दिया, इनकार कर दिया, है ना। तमतमाइल रहे, लड़े ले तैयार रहे। तमतमाइल रहे का मतलब क्या हुआ, लड़ने के लिए क्या है, तैयार है। पीठ दिखावे, पीठ दिखावे यानी भागे। आज भी हम लोग इससे परिचित हैं भली भांति से। पीठ दिखावे का मतलब भागे, पीठ दिखावे का मतलब भागे। तो कोशिश करिएगा कि मुहावरा या फिर यहना को थोड़ा सा वाक्य तो अधूरा रहेगा, मुँहे भर रहेगा, कम रहेगा, लेकिन उसका मीनिंग समझिएगा। वहीं कहावत में यदि देखा जाए तो वाक्य पूर्ण रहता है और स्वतंत्र रहता है। इसको आप सीधी सी बार एक बार पढ़ेंगे तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा टफ है मुहावरा आपका कहावत के तुलना में, कहावत की तुलना में आपका टफ है ना। पीठ दिखावे का मतलब भागे, पीठ दिखावे का मतलब भागे। तो आज हम लोग क्या किए, कहावत को पूरा समझ लिए, मुहावरा या फिर यहना को पूरा समझ लिए। ठीक है, खोटा में आपको इसी प्रकार से पूछा जाएगा, मुहावरा या फिर कहावत से एक दे देगा, इसका मीनिंग क्या होगा वो आपको क्या करना है, बताना है, उत्तर देना है। ठीक है, तो क्लास आज के लिए मुहावरा और कहावत को समाप्त करके यहीं पर रखते हैं। थैंक यू सो मच।